आज हमारे बीच बाबा नहीं रहे, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। बाबा नहीं रहे इस बात का सीमा हैदर को बहुत दुख है और इसीलिए आज उसने वीडियो शेयर कर ही दिया, दुख का इजहार कर ही दिया। लेकिन इजहार करते हुए वो अल्फाज कुछ थे, फेस एक्सप्रेशन जो है वो कुछ और बता रहा था। सीमा हैदर इस तरह दुख मनाती है पता नहीं था, लेकिन आज ये भी देखने को मिल गया कि घर में जब मैयत हो जाती है, मतलब बाबा की जो मैयत हुई है उसमें सीमा हैदर को बहुत ज़्यादा दुख है। 2-4 औरतों को लेके बैठ के ये यहाँ पर बता रही है अपने ऑडियंस को कि आज बाबा नहीं रहे, जबकि बाबा को गुजरे हुए आई थिंक 1 हफ़्ता होने वाला है। इसने खुद इस वीडियो में कहा, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी कि किस दिन बाबा की डेथ हुई है और उस दिन ये क्या कर रही थी वो भी मैं आप सबको आगे बताऊँगी। लेकिन इसकी ज़ुबानी सुन लीजिए कि किस दिन बाबा की डेथ हुई है और आज ये आकर बता रही है कि अब बाबा नहीं रहे। और ये बताना इसलिए ज़रूरी हो गया, वरना तो ये बताती नहीं, जस्ट वीडियो ही शेयर करती रहती। इस तरह बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं बनाती, ना ही इसका कोई इरादा था। इरादा भी इसलिए बना कि कल मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं था इस तरह वीडियो शेयर करना, इस पर व्यूज़ हासिल करना। सिंपली तौर पर सचिन और ये खुद बबूड़ी बैठकर बता सकती थी आगे कि बाबा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सीमा हैदर अपने हर एक हेटर्स की वीडियो देखती है, सुनती है, समझती है और इसी हिसाब से कंटेंट अपना लेकर आती है। और वैसे भी आप सब तो जानते हैं कि बाबा इसके लिए सिर्फ कंटेंट ही थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसने उस कंटेंट का इस्तेमाल उस सूरत में किया जैसे कि आपने शॉर्ट वीडियो में देख लिया, जैसे कि उस वीडियो में जिस वीडियो को इसने हटा दिया जो अपलोड की गई थी। अब यहाँ पे इसने हमारी बातें सुनी तो ये एक कंटेंट बनाकर लेकर आ गई। फाइनली इसने हम पर एहसान कर दिया, अपने ऑडियंस पे एहसान कर दिया, आकर बता दिया कि फाइनली बाबा जो है वो नहीं रहे, उनका इंतकाल हो चुका है। ये भी यहाँ पे एक कंटेंट ही है, इसको बताना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अगर बताना ज़रूरी होता तो ये तभी बताती जब बाबा आईसीयू में थे, जब बाबा हॉस्पिटल में एडमिट थे। क्या कभी इस भगोड़ी ने इस दौरान ज़रा सी भी किसी वीडियो में एक लफ्ज़ बाबा के लिए इस्तेमाल किया, बताया कि बाबा की हालत जो है ख़राब है, बाबा को जो है डॉक्टर ने अब जवाब दे दिया है, बाबा को हॉस्पिटल से भी घर भेज दिया गया? कभी इसने बताया? नहीं बताया। जिस तरह मैं इसकी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई करती हूँ आज भी करूँगी, ये जो बाबा का नाम लेकर आज बैठ गई और बाबा से बड़ी मोहब्बत का दावा कर रही है, इसके फेस से लग रहा है कि बाबा के जाने का इसको दुख भी है। ये हंसते मुस्कुराते सारी राम कहानी यहाँ पर बयान कर रही है 3 औरत को बैठाकर। यहाँ पे तो अंजलि को भी बोलने की इजाज़त नहीं है, अंजलि भी नहीं बोल पा रही है, लेकिन ये जो अकला अम्मा है ये बोलेगी, क्योंकि ये जो करता धरता है मीना फैमिली का ये सीमा हैदर ही तो है। तो इसको राइट है सारी बातें करने का कि बाबा कैसे ज़िंदगी जीते थे। 102 साल के हो गए, मेरे ख्याल से 102 साल के हो गए या फिर 100 साल के थे। अभी निर्भया पैदा होने से पहले ही इसने बर्थडे मनाया था ना 100 साल की, तो इस दौरान तो 102 साल तो नहीं गुजरे, क्योंकि मीरा उर्फ निर्भया को भी अडॉप्ट किए हुए आई थिंक 4 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं, तो 5 महीना रख लीजिए। और इससे ज़्यादा अगर आप सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो 6 महीने ले लीजिए। 6 महीने पहले इसने बाबा का बर्थडे मनाया था, याद होगा आप सबको। तब इसने जो कैंडल वहाँ पे लगाई थी और ख़ुद इन्होंने व्लॉग में बताया था कि बाबा जो है 100 साल के कंप्लीट हो चुके हैं। जबकि सीमा हैदर को पाकिस्तान छोड़े हुए और हिंदुस्तान में इनलीगल तौर पे ये घुसपैठियों की तरह घुस कर बैठी है, इसको घुसे हुए वहाँ पे टोटल 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आधे महीने की और बात करूँ, यानी 6 मंथ की और बात करूँ, तो 2.5 साल हो चुके हैं सीमा हैदर को वहाँ पे घुसे हुए। और अभी जो बाबा 100 साल के हुए थे तो 102 साल ये बैठकर बता रही है। चलिए पहले इसके क्लिप्स इसकी ज़ुबानी सुन लेते हैं कि ये क्या कह रही है कि बाबा का इंतकाल किस दिन हुआ। बाबा की डेथ सोमवार से 1 दिन पहले हुई थी, रात को ही हुई थी। सोमवार तो 12 बजे के बाद हुआ था, मतलब इतवार की रात को, 12 इतवार की रात को, सोमवार को बाबा की डेथ हुई थी हमारे बाबा की। और ये तो सुन लिया आप सब ने इसकी ज़बानी के बाबा की जो डेथ हुई है वो इतवार को हुई, और इतवार वाले दिन और आई थिंक के हफ्ते जुम्मा और हफ्ता इतवार, इस दौरान जो ये सज धज कर मंदिरों में घूमती फिर रही थी। याद होगा आप सबको, बच्चों को इसने व्रत भी रखाया था, बकौल इसके कि बच्चों ने भी व्रत रखा है। मुझे उस त्यौहार का नाम याद नहीं आ रहा, माइंड नहीं कीजिएगा आप लोग। और इसने खुद भी व्रत रखा था, लेकिन उसी व्लॉग में बच्चों को इसने आलू के पराठे भी बनाकर खिलाए थे। और ये तैयार शैयार होकर मंदिर भी घूमी थी। फिर उसके बाद मुन्नी को इसने कृष्णा या कृष्ण बनाया था आई थिंक है। तो आप सब
सोचें कि उस दौरान बाबा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, घर में कोई मौजूद नहीं था, सब हॉस्पिटल में थे, बाबा को एडमिट किया गया था हॉस्पिटल में। ये औरत बाबा से मोहब्बत का दावा करती। इस औरत से इससे ज़्यादा की तो उम्मीद हम लोगों को है नहीं। जिस औरत को अपने बाप के मरने का गम नहीं है, वो बता रही है बैठ के आज वीडियो में कि बाबा के मरने का इसको बहुत गम है, बहुत दुख है, बाबा की इसको याद आ रही है। बाबा की वीडियो इसने बनाई, बाबा बाबा बाबा, बस वीडियो में बाबा ही थे, लेकिन कभी इसने पलट कर अपने मरे हुए माँ बाप को याद नहीं किया, अपने उन जीते जाते रिश्तों को याद नहीं किया जो ये पाकिस्तान में छोड़कर आ गई है, भाई बहन को याद नहीं किया। मतलब सगे रिश्तों से भी बढ़कर कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है, जबकि बाबा ने तो पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार दी। वो बुढ़ापे की इनकी ज़िंदगी थी, जो चंद लम्हे इस भगोड़ी ने उनके साथ गुजारे होंगे, उससे इतनी मोहब्बत और लगाव बता रही है। और यही बाबा की तबीयत जब इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बाबा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था, कभी इसने भूले से भी गलती से भी अपनी वीडियोस में ये बताना ज़रूरी नहीं समझा। जिस बाबे के कंटेंट को इसने हम सबसे शेयर करके डॉलर्स कमाए, पैसे कमाए, अपने चैनल पे व्यूज़ लिए, उस बाबा के लिए इसने आप सबसे हम सबसे बताना तक ज़रूरी नहीं समझा। आज जब ये ट्रोल हो रही है तो कैमरा उठाकर बैठ जाती है 3 औरत को लेके। और जब बाबा हॉस्पिटल में थे तो ये सज धज कर रघुपुरा की गलियों में, मंदिरों में आवारों की तरह बच्चों को लेके दंदनाती फिर रही थी, घूमती फिर रही थी, नाच गाना देख रही थी। वीडियो तो मौजूद है ना। और ये बता रही होती है बाबा बाबा करके कि बाबा से इसको बहुत मोहब्बत है। इस जैसी औरत को किसी से मोहब्बत हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। हम तो यकीन नहीं करते, सिवाय हम इसकी बिना डिटर्जेंट वाली धुलाई के इससे ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। इसका आईना दिखा सकते, इसको इसकी औकात बता सकते हैं कि जो अपने सगे रिश्तों से प्यार ना करे, जो अपने सगे बाप से प्यार ना करे, जो कि मरते वक्त भी फ़ोन करता रह गया, फ़ोन को ऑफ करके बैठ गई। इसको अपने बाप के मरने का भी दुख नहीं था, तो ये बाबा का दुख करेगी और ये बाबा के बारे में सोचेगी और बाबा से मोहब्बत का इजहार कर रही है। और क्या बता रही थी कि बाबा 102 साल के। चलिए पहले वो वीडियो भी देख लीजिए और आगे बहुत सारी क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, पॉइंट शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी 102 साल, उनका शरीर फिर कमज़ोर वहाँ होता पे जा रहा था। हम नोएडा में 1 हफ्ता से, फिर वहाँ पे कुछ दिन बाद आईसीयू में रख दे बाबा। फिर वहाँ के बाद में बोलती डॉक्टर ने जैसे घर ले जाओ, घर पे ले जाओ और सेवा पानी करो। और जिस दिन घर आया उसे 2 से 3 1 हफ्ते से यानी 1 वीक से बाबा जो है हॉस्पिटल में थे, लेकिन इस भगोड़ी ने बताना ज़रूरी ही नहीं समझा, क्योंकि बाबा जो है उस वक्त कंटेंट नहीं थे। बताना ज़रूरी इसलिए नहीं समझा क्योंकि यहाँ पर ये नाच गाने में, सजने धजने में और मंदिरों में, रघुपुरा में घूमने में ये मतलब बिजी थी। तो वो ज़रूरी नहीं था कि बाबा को बताए, ये बाबा के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करें और एक कंटेंट बना। उस पर व्यूज़ नहीं आते, व्यूज़ तो इस पर आते हैं ना कि ये दिखाएगी कि सीमा हैदर रघुपुरा में घूमती फिर रही है। व्यूज़ तो इस पर आएंगे ना कि सीमा हैदर जो बेल पर है वो मंदिरों में जा रही है, इस पर व्यूज़ आएंगे ना। तो ये यहाँ पे ये ज़रूरी समझी, बाबा के बारे में बताना ये ज़रूरी नहीं समझी, क्योंकि उस पर डॉलर तो आते नहीं ना इतने, ना ही व्यूज़ आते। अंदर बैठे हुए हैं। बाबा को खो के बहुत दुख है। हालांकि 102 साल जिए हैं वो, और उनके पैर में एक सोने की निशानी भी बांधी गई। कहते हैं जो पड़ पोते जैसे राज और चंदू हमारा उनके पड़ पोता हो गए, जैसे उनके पोते के बच्चे होंगे, तो वो अपने दादा को, परदादा को पैरों में सोने की निशानी बांधते हैं। इतनी सी बनती सोने की सीढ़ियाँ, ये भी नसीब वाले इनको मिला है। बहुत नसीब वालों को मिलती क्योंकि मतलब इतना कोई नॉर्मली नहीं जीते, पोते ही देखते हैं। उन्होंने बाबा ने पड़ पोते देखे हैं, तो बाबा बहुत लकी भी थे। और उनको राज ने और चंदू ने सोने की निशानी बांधी पैर में बाबा के में, जबकि हिंदू रवाज में आता है। ओहो, तो गुलाम हैदर का जो बेटा है वो इस बाबा का परपोता कैसे परपोता हो सकता है? परपोता तो वो चंदू है ना, वो बांध सकता है, वो जायज़ ऑथेंटिक लीगल पोता। बाबा का परपोता तो चंदू है, फरहान हैदर कैसे हो सकता है? फरहान हैदर किसी भी हाल में बाबा का परपोता नहीं है। बाबा का रिश्ता जो है वो मीना फैमिली से है, सीमा हैदर के 4 बच्चों से कोई रिश्ता नहीं बनता। ये सारे इनलीगल रिश्ते हैं, ज़बानी कलामी रिश्ते हैं, जो सीमा हैदर सच साबित करने पे तुली हुई, ऑथेंटिक रिश्ता बनाने पे तुली हुई है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता किसी भी एंगल से। ये मीना फैमिली का रिश्ता पाकिस्तानी गुलाम हैदर के 4 बच्चों से नहीं बन सकता। सीमा हैदर बनाए रिश्ता, उसको बनाने की ज़रूरत है, लेकिन इन 4 बच्चों को क्यों जोड़ती है, क्यों यहाँ पे आके बताती है और क्यों बता रही है कि ये जो फरहान हैदर है ये बाबा का परपोता है, इसलिए वो रस्म अदा की गई सोने की जो उसने बात की यहाँ पे। तो ये सारे बनावटी रिश्ते हैं, दिखलावे के रिश्ते हैं। असल जो रिश्ते हैं वो है पाकिस्तान में। फरहान हैदर की जो दादी का इंतकाल हुआ था, उस इंतकाल पे सीमा हैदर ने क्या अल्फाज अदा किए थे याद होगा आप सबको कि उनकी उम्र थी, सो वो गुजर गई। उनके गुजरने पे भी ये सीमा हैदर ने दुख का इजहार नहीं किया, उल्टा टोंट मारा और ना ही इन बच्चों को आज तक दादी से बात तक कराई। लेकिन इस
परदादे के लिए इतना कुछ बता रही है यहाँ पे कि वो परदादा लगता था फरहान हैदर का, और जो असल में असली दादी थी उसके बारे में सीमा हैदर की ये अल्फाज है। तो ये औरत से क्या उम्मीद लगाएं हम। ये सवाल ये है कि ये बाबा को क्यों नहीं दिखा रही थी वीडियो में, बाबा के बारे में इसने क्यों नहीं जिक्र किया। सवाल ये है, पॉइंट ये है, और ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आप लोगों ने कुछ अरसे पहले देखा होगा कि बाबा जो है सीमा हैदर से बात तक करना गवारा नहीं करते थे। ये एक बड़ा पॉइंट है जिस पे मैंने भी वीडियो बनाई थी और हिंदुस्तानी यूट्यूबर्स बहनें भी इस पर वीडियो बना चुकी हैं। ये पॉइंट आज जो है वो फिट होता है कि सीमा हैदर ने वीडियोस क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बाबा को सीमा हैदर की असलियत का पता चल चुका था। बाबा सीमा हैदर को एक नज़र देखना पसंद नहीं करते थे, इस वजह से सीमा हैदर मजबूर हो गई थी, बाबा को वीडियो पे नहीं ला पा रही थी, क्योंकि बाबा जो है इसको देखना नहीं चाह रहे थे, इसकी वीडियो में आना नहीं चाह रहे थे। इसके साथ सीमा हैदर की यानी बाबा की और सीमा हैदर की नहीं बन रही थी, और बाबा को बहुत कुछ पता चल चुका था, जिस वजह से बाबा जो है सीमा हैदर से नफरत करते थे। और इसी वजह से सीमा हैदर बाबा के बारे में कुछ भी वीडियो में नहीं बता पाई और ना ही कोई व्लॉग बना पाई। उस दिन के बाद से जब आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, हमने भी बनाई थी कि बाबा किस तरह गुस्सा कर रहे थे सीमा हैदर से, किस तरह मुंह फेर कर बैठते थे, बात का जवाब नहीं देते थे, और व्लॉग में भी आना उसके बाद बंद कर दिया था। जिस पे हमने वीडियो बनाई थी कि सीमा हैदर की जो असलियत है वो प्रेगनेंसी वाली असलियत हो या इसके अलावा कोई भी बात हो, वो बाबा को पता चल चुकी थी। सो इस बात को लेके सीमा हैदर बहुत डरी रहती थी, और क्या पता कि बाबा जो जिस तरह इस दुनिया जहान फानी से कूच कर चुके, इसमें भी इसी का हाथ हो। इस औरत पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, ये औरत बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और आज की वीडियो में आप लोगों ने एक बात नोट की या नहीं की, मैंने किया है, वो बात आप लोगों के साथ मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर कर दूँ। जैसे कि आज की वीडियो में ब्लॉग में ये बार बार एक अल्फाज कह रही थी कि बाबा ने हमारे सामने जान दी, बाबा ने इस वक्त जान दी, बाबा ने उस वक्त जान दी, हम सब के सामने बाबा ने जान दी। इस तरह बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। ये जो जान देने वाले अल्फाज यूज़ करी थी, ये वो अल्फाज है जो बंदा खुद अपने आप को मारता है या मर जाता है, मरने की कोशिश करता है। अगर कोई कुदरती मौत मरता है तो उसको इंतकाल कहा जाता है। हम मुसलमान भी इस तरह के अल्फाज यूज़ नहीं करते, ना ही हमारे पाकिस्तान में इस तरह के अल्फाज यूज़ किए जाते। जिस तरह सीमा हैदर के अल्फाज थे जो कि बिल्कुल भी सही नहीं थे, ये बिल्कुल रॉन्ग थे, इसको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। और इस तरह इसने कहा तो आखिर ये क्या कहना चाह रही थी, क्या बताना चाह रही थी कि बाबा ने जान दी, या फिर ये अल्फाज कह के ये किसी और को मैसेज दे रही थी कि बाबा ने जान दी। इस औरत ने बाबा की जान ले ली, और बाबा की जान लेने का मतलब क्या है, आप सब समझ रहे हैं ना, मकसद क्या है, इसने क्यों जान ली। बाबा को इसकी असलियत का पता चल चुका था, और ये बात भी पता चल चुकी थी कि ये जो प्रेग्नेंट होकर बैठी थी ये असल में फेक है, ये प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये बात का पता बाबा को चल चुका था। और ये जो मीरा उर्फ निर्भया, ये भी इसकी अपनी बेटी है नहीं, इस बात का भी पता बाबा को था। और बाबा इसी बात से गुस्सा हो रहे थे, वीडियो में याद होगा आप लोगों को, नाराज़ थे, सीमा हैदर से बात नहीं किया। उसके बाद से बाबा टोटल गायब हो चुके थे सीमा हैदर के कंटेंट से और वीडियो से।